जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज मैं टैग विद आर्ट गुरु आपके सामने एमएस वर्ड के कुछ टिप एंड ट्रिक्स के वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखिए, आज के हमारी इस क्लास के अंदर आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके काम की स्पीड को और बढ़ाएगा। देन होता है क्या है कि हम एमएस वर्ड सीख तो लेते हैं, लेकिन एमएस वर्ड को सीखने के बाद हम काम भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे काम के अंदर वो स्पीड नहीं होती है और शार्पनेस नहीं होती है और वो अलाइनमेंट नहीं होता जो होना चाहिए। भाई यही वजह होती है कि हमें जॉब के अंदर परेशानी हो जाती है, क्योंकि जॉब देने वाले बंदे तो कहते हैं कि हमें तो एक्सपर्ट बंदा चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए। और एक्सपीरियंस होल्डर के अंदर और एक फ्रेशर के अंदर जो फ़र्क होता है, उसी फ़र्क को मैं मिटाने के लिए ये क्लास शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप सभी लोग एक एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकें जहाँ पर आप जॉब के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इस पेज को जो मैंने ओपन कर रखा है, वैसे तो हमारा जो पहला कायदा है, यानी कि पहला जो रूल्स है एमएस वर्ड पर काम करने वालों के लिए, कि जब वो एमएस वर्ड ओपन करे तो सबसे पहले वो पेज का अलाइनमेंट सेट करे। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए आपको लेआउट में जाना है, और लेआउट में जाने के बाद आपको साइज में जाकर यहाँ से आपको A4 लेना है। लगभग सभी ऑफिस में 95% के आसपास A4 साइज का पेपर यूज होता है। यहाँ क्लिक कर देंगे। A4 साइज को करने के बाद यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है, वो आप काम के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पोर्ट्रेट कर लिया है, और मार्जिन के अंदर मैंने यहाँ से ले लिया नेहरू। ओके। इसके अलावा अगर आप पेज का मार्जिन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन दे रखा है। कस्टम मार्जिन में देखिए, यहाँ पर टॉप में 1.27 सेंटीमीटर आ रहा है। अब ये जो सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो आमतौर पर हम लोग समझ नहीं पाते यार सेंटीमीटर कितना है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और भारतीयों में आमतौर पर तो इंच सौ ये ज़्यादातर मालूम होता है। अब सेंटीमीटर या एमएम का फासला, एमएम का या सेंटीमीटर का गैप हम लोगों को नहीं पता होता। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस स्केल को ही बदल देते हैं। बदलने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको फाइल में जाना है। फाइल से आप ऑप्शन में जाएंगे, और ऑप्शन से यहाँ पर देखिए आपका ये डिस्प्ले लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर प्रूफिंग है, फिर यहाँ पर सेव है, फिर यहाँ पर लैंग्वेज और यहाँ एडवांस। तो एडवांस में आपको क्लिक करना है, और एडवांस में क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे आके देखेंगे यहाँ पर शो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ सेंटीमीटर है। इसको आप एमएम या इंच में कर देंगे। तो इसको मैंने कर दिया इंच में, और यहाँ से ओके कर दिया। अब जब मैं लेआउट में मार्जिन में जाकर कस्टम मार्जिन को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 0.5 यानी कि लगभग आधा इंच के आसपास आ गया है। मान लीजिए टॉप से मुझे 1 इंच के दायरे में काम नहीं करना है, तो यहाँ पर आप 1.0 लिख देंगे इस तरीके से, और यह 1.0 कर दिया आपने। अब 1.0 के हिस्से में कोई भी काम नहीं होगा, यानी कि जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका 1 इंच का हिस्सा छुटकर निकलेगा प्रिंट आउट आपका। इसी तरीके से हम लेफ्ट से भी छोड़ सकते हैं। मार्जिन में जाना है, कस्टम मार्जिन में जाना है, और यहाँ से लेफ्ट में भी आपने 1 सवा इंच के आस के आप जगह छोड़ सकते हैं, और ये मैंने ओके कर दिया। अब ये लेफ्ट साइड से भी 1 इंच आगे हो गया हमारा कर्सर। ठीक है। जब जहाँ ये कर्सर है वहीं से मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। आप ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पर टाइपिंग हो रही है, हमारा ये एकदम पीछे नहीं जा रहा है। लेकिन एक एक्सटेंडर साइज मार्जिन जो होता है, यानी कि जब आप एक प्लेन पेपर पे आप प्रिंट आउट निकालते हैं एक या दो पेज पे, तो आपका मार्जिन क्या होना चाहिए, आपके पेज का मार्जिन होना चाहिए नैरो, यानी कि 0.5 फोर साइड पे। चारों तरफ से 0.5 रहेगा, आधा आधा इंच चारों तरफ से रहेगा ये। तो ये हमारा पेज की एक बेहतर सेटिंग है। इसके अलावा अगर हम कोई और सेटिंग बनाना चाहते हैं तो सारी सेटिंग आप साइज में यहाँ से लीगल है, लेटर है। लेकिन ऑफिस लेवल पे जब आप ऑफिस में काम करते हैं, मान लीजिए किसी स्कूल में आप काम करते हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हो, वहाँ आप एमएस वर्ड पर आप लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप A4 के अलावा लेटर एंड लीगल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी पेजेस के लिए हमें प्रिंटर या फिर दूसरे अलाइनमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक नॉर्मल प्रिंटर हमारा A4 साइज लीगल और लेटर पेजेस को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड दैट, अब हमने पेज तो सेट कर लिया। पेज सेट करने के बाद हमें इस पेज पे एक बॉर्डर भी हमें देना होता है। तो चलिए हम बॉर्डर देने के लिए यहाँ चले जाते हैं डिज़ाइन में। ध्यान रखें, आपको डिज़ाइन पर क्लिक करना है यहाँ पर, और डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद सीधे पेज बॉर्डर में जाएंगे, और पेज बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है, और नीचे ये बॉक्स शेडो 3D कस्टम आ रहा है, तो आप बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, और बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो बॉर्डर आपको लेना है उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अभी जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने ये जो बॉर्डर लिया है, ये बॉर्डर
अच्छे खासी जगह छोड़कर आया है। मैं नहीं चाहता कि इतनी जगह छोटे, चारों तरफ से बॉर्डर भी थोड़ा सा सेट हो जाए पेज के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, पेज बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन में चले आएंगे। और ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आपका टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ये जो मेजरमेंट है ये पेज के पे जो बॉर्डर आया हुआ है उसका मेजरमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट कर दिया, यहाँ पर भी 5 पॉइंट कर दिया, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 पॉइंट कर दिया। अब आप इस बॉर्डर को ध्यान रखेंगे, जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा कि ये बॉर्डर मेरा बिल्कुल साइडों के अंदर चली जाएगा, यानी कि एक्सपेंड हो जाएगा। और ये देखिए ये हो गया एक्सपेंड। इस तरीके से आप बॉर्डर को एक्सपेंड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे आपके प्रिंट निकलेंगे। एंड फाइनली आप अगर आपको बॉर्डर हटाना हो तो पेज बॉर्डर में जाना है और यहाँ से आप नन पे क्लिक कर देंगे, आपका बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है। एंड ट्रिक नंबर 3, जब आप यहाँ पर इस तरीके से कोई हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग आपने बना ली, जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग बना ली IJET कंप्यूटर एकेडमी, सेलेक्ट करा। अब इसका मुझे साइज जो है ना, मैं कीबोर्ड से ही बढ़ाना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड से बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड पर जो कंट्रोल का बटन होता है, कंट्रोल को दबाना है और कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट क्लोज, दो ब्रैकेट होते हैं, एक लेफ्ट वाला होता है और एक राइट वाला होता है। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज बटन को आपको दबाना है और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका साइज इंक्रीज होने लगा है यहाँ पर इस तरीके से। और ब्रैकेट स्टार्ट दबाएंगे तो साइज आपका कम हो जाएगा। इंक्रीज के लिए ब्रैकेट क्लोज और डिक्रीज के लिए ब्रैकेट स्टार्ट कंट्रोल के साथ में आपको देना है। एंड दैट, अब जैसे ये मैंने टाइप तो कर लिया, इसको मुझे पेज के सेंटर में करना है। तो पेज के सेंटर में करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, फिर होम में जाते हैं और यहाँ से जाके आप कमांड एक्टिव करते हैं। तो आप जब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, यहाँ सेंटर के लिए लिखा हुआ है कंट्रोल ई। बस यही गलती करते हैं जब हम पूरा पूरा MS वर्ड हम सीख चुके होते हैं, उसके बाद जो शॉर्टकट कीज के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, फिर हमारी स्पीड में वो काम के में वो स्पीड नहीं आ पाती जो स्पीड आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल ई दबाया तो सेंटर, कंट्रोल L तो लेफ्ट, कंट्रोल R तो राइट में गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ हेडिंग के लिए है, ऑल ओवर टेक्स्ट के लिए भी है। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल लेफ्ट दबा दिया और लेफ्ट अलाइनमेंट पर मैं यहाँ पर आ गया। अब बारी आती है इसमें कि हम कई बार काम करते हैं इसमें MS वर्ड के अंदर, तो हमें एक्यूरेसी के साथ में काम करना पड़ता है। फॉर द एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ नेम लिखा, फिर उसके बाद थोड़ा सा टैप करके मैं यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर मैंने कुछ और नाम लिखा, यहाँ पर जैसे नाजिम, हमने यहाँ पर नाम लिख दिया मोहम्मद हम्माद और एंटर करके फिर नीचे जब हम यहाँ लिखे, हमने यहाँ पर इस तरीके से करा फादर्स नेम और फिर टैप दबाता हूँ मैं। तो इसमें ना कहीं अलाइनमेंट के अंदर दिक्कत हो जाती है। तो आपको अलाइनमेंट सेट करने के लिए टैप कमांड का यूज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, टैप कमांड के लिए आपको जाना है पैराग्राफ के अंदर और पैराग्राफ में जाने के बाद आप यहाँ से टैप में जाएंगे और यहाँ पर आप टैप स्टॉप पोजीशन एक्टिव करा सकते हैं, जैसे 0.5। उसके बाद मैंने फिर सेट कर दिया, फिर यहाँ पर 3.0 फिर सेट कर दिया, फिर मैंने 5.0 फिर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 3 टैप लगाए हैं, 3 टैप के अंदर यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट से मैं ले रहा हूँ अलाइनमेंट। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ मैंने नन कर दिया है। अगर आप नन ना करके आप लीडर लेना चाहते हैं डॉट डॉट के अंदर, तो ये ऑप्शन है, डॉट डॉट के अंदर भी आप इनको ले सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल तो मैंने यहाँ से नन करा है और इसे कर दिया ओके। अब कीबोर्ड से आपको टैप की का यूज करना है। क्या करना है, कीबोर्ड पर जाकर टैप की का यूज करेंगे। तो ये मैंने पहली टैप दबाई तो 0.5 पे आ गया और यहाँ मैंने लिखा नेम, फिर नेक्स्ट टैप 3 पे आ गया, फिर नेक्स्ट टैप 5 पॉइंट पर आ गया यहाँ पर, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा मोहम्मद आजिम, देन एंटर, फिर टैप दबाया, यह हमने लिखा जैसे फादर्स नेम और फिर हमने यहाँ पर टैप दबाया। तो ठीक उसी जगह पर मेरा कर्सर जा रहा है जहाँ जहाँ पर मैंने टैप लगाई है। एक्यूरेसी में काम करने के लिए आपको टैप के का यूज़ करना ज़रूरी है। टैप के का यूज़ करते हैं तो अब हमारे काम के अंदर एक्यूरेसी आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर टैप का यूज़ किया तो फटाफट मेरे काम की स्पीड भी बढ़ गई है, अलाइनमेंट भी आ गया है इसके अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी लिख देता हूँ, मैं डेट ऑफ बर्थ लिखा और यहाँ पर डबल कोलन लगाया और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से ये डाल दिया, टाइप कर दिया। तो लगातार जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से हमारी स्पीड लगातार बढ़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए टैप की का यूज़ है, जो रिपोर्ट होती है आमतौर पे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट वगैरह जो होती है, इसको हम लैब टेस्ट भी कहते हैं, सभी टेस्ट उसके अंदर आते हैं।
उन सब के लिए आप अगर पैराग्राफ में जाकर टैब की का यूज़ करें तो आपके काम की स्पीड बहुत अच्छी बढ़ जाएगी एंड देन आपके काम के अंदर शार्पनेस भी आएगी। तो इन कमांड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है अपने अपनी कमांड्स के अंदर, ठीक है। एंड फाइनली आप नेक्स्ट कि हमें, जैसे ये हमारे पास अभी सिंगल पेज है, हमें और पेज लेना है तो और पेज लेने के लिए हम ज़्यादातर इंसर्ट में जाकर हम इसका यूज़ करते हैं। ब्लैंक का क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ पर 2 पेज हो गए, फिर मैं यहाँ पर गया ब्लैंक करा तो फिर मेरे पास यहाँ पर पेजेस हो गए। तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पर आप कंट्रोल एंटर दबाएं। कंट्रोल के साथ में जब आप एंटर दबाते हैं तो आपके पेज लगातार आते रहते हैं, इंसर्ट होते रहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कितने सारे पेजेस ले लिए हैं कंट्रोल एंटर दबाकर, यानी 23 पेजेस मैं ले चुका हूँ यहाँ पर इस जगह पर। ओके, तो आप काम करते करते आप मान लीजिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट अलाइनमेंट के अंदर आ जाता हूँ और टैब कमांड का भी हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पर क्लिक करा लेआउट, और लेआउट के अंदर हमने मार्जिन नैरो कर दिया, हमने ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट कर दिया हमने इसके अंदर, एंड क्लिक करा। और यहाँ पर जब हम काम कर रहे हैं और काम करते करते अगर हमें नए पेज की जरूरत पड़ जाती है, जैसे इसी पेज पे सिर्फ उतना ही काम करना है मुझे, कंट्रोल एंटर दबाएं पूरा नया पेज आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर पेजेस आ गए हैं तकरीबन 23। यस, 23 पेज पे हमसे कहा जाता है कि हमें इस कॉर्नर पे कंपनी का लोगो चाहिए, ठीक है। कंपनी का लोगो हर पेज पे सेम जगह पर आए। तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और पिक्चर में लेकर वहाँ से कॉपी पेस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कोई लोगो निकाल लूँ यहाँ से और कॉपी पेस्ट कमांड का यूज़ करूँ तो वो ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन इतना अच्छा काम नहीं हो पाएगा जितना अच्छा काम हम करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर टिप करा, इंसर्ट कराया, तो आई मीन एंड दैट कि जब हम यहाँ पर एक क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें एक टिप फाइल, तो आपको टिप फाइल नहीं लेनी है, यहाँ PNG या JPG फाइल लेंगे आप। तो पिक्चर में जाकर मैं यहाँ से फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए एक लोगो ले लेता हूँ मैं, जो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ हमने एक लोगो ले लिया ये वाला। अब इसको हमने थोड़ा छोटा करा। अब हर पेज पे इस लोगों को मुझे सेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ऑड सा है। उठाएंगे यहाँ से, पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, फिर उससे उठा के हम पेज को इस कॉर्नर पर रखेंगे, तो ये सब गलत है। आपने क्या करना है, आपको जाना है सीधा इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट है और इंसर्ट में हेडर है, और हेडर के अंदर मेरे पास ब्लैंक 3 कॉलम है। मैं आपको बता रहा हूँ हर पेज पर लोगो अप्लाई करना। तो यहाँ क्लिक करा, और यहाँ क्लिक करने के बाद जिस कॉर्नर पे आपको लोगो चाहिए वहाँ क्लिक करेंगे, और इंसर्ट में जाकर पिक्चर में जाकर यहाँ से आपको लोगो लेना है। साइज को आप मैनेज कर लेंगे इस तरीके से, और फिर डिज़ाइन में जाकर यहाँ ऊपर जो डिज़ाइन आ रहा है, ये डिज़ाइन में जाना है और क्लोज कर देना है। अब आप देखिए पेज नंबर 2 एंड 3 हर पेज पे मेरा लोगो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। आप पहले पेज पे जो सेटिंग बनाएंगे लोगो की, अगर आपने इसको थोड़ा बड़ा करा है तो हर पेज पे भी आपका लोगो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब आप हर पेज पे नेम, कंपनी नेम या लोगो का आपको अप्लाई करना हो तो आप हेडर का यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आपको लोगो को बड़ा करना होगा तो आप इजीली बड़ा कर सकते हैं और वो हर पेज पे ऑटोमेटिक अपना आप बड़ा हो जाएगा। ओके, एंड फाइनल, जब आप डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो एक डर आपका ये भी सताता है यार कि मेरे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग ना कर दे, कोई खात्मा ना कर दे मेरे डॉक्यूमेंट्स का, है ना। क्योंकि जब हम ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस वर्क के अंदर बहुत सारे ऐसी हरकतें भी हो जाती हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग कर जाए हमारे पीछे, ठीक है। आपने क्या करना है, आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करें। कैसे करेंगे प्रोटेक्ट, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसमें इनक्रप्ट विद पासवर्ड पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ एक पासवर्ड आप अप्लाई कर देंगे, कोई भी पासवर्ड जो आप बना रहे हैं। और यहाँ 1 सेकेंड मैंने पासवर्ड अप्लाई करा। इसके बाद आप इसको बैक करें, कंट्रोल S करें, फाइल को एक नाम दें जिस नाम से आपको फाइल को सेव करनी है। तो फाइल मैंने जो सेव करी है वहाँ करी मैंने IZ कंप्यूटर के नाम से, और ये सेव हो गई मेरी फाइल। इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ दोस्तों, क्लोज कर दी मैंने। अब यही फाइल दोबारा खोल के मुझे काम करना है, तो फाइल में गया और ओपन में जाने के बाद IZ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ, तो ये फाइल नहीं खुली क्योंकि ये हो चुकी है पासवर्ड के साथ तो प्रोटेक्ट। अब जब मैं यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा तो मेरी ये फाइल ओपन हो जाएगी इजीली। फिर जैसे ही आप इस पर और काम करेंगे, जैसे मैंने और काम करा, इसके अंदर पिक्चर वगैरह इंसर्ट कराई, फिर कंट्रोल S करा, और फिर यहाँ से फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। जब आप ये फाइल खोलेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं फाइल को ओपन में गया और ओपन करा,
तो यहाँ पर आपसे हर बार ये पासवर्ड ही मांगेगा। ठीक है, तो ये आपकी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई है। एंड सेकेंड ऑफ कि जब हम काम चलिए कंट्रोल एन करके हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। कंट्रोल एन करके हमने यहाँ पर फाइल ली और फाइल लेने के बाद देखिए मेरे पास एक लिस्ट आई। जैसे हमने यहाँ लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट लिस्ट। अब स्टूडेंट लिस्ट जो मेरे पास आए ना वो समथिंग कुछ इस तरीके से आई, जैसे अजीम डॉट खान डॉट एंड क्लास 10। इसी तरीके से यहाँ पर आ गई है, क्या बोलते हैं, राज डॉट कुमार डॉट एंड क्लास 10 एंटर। फिर हमने यहाँ लिख दिया रोहित डॉट शर्मा डॉट क्लास 10। इस तरीके से एक फाइल आपके पास आ गई। अब आपका बॉस आपसे कहता है यार इस फाइल को जो ना आपको टेबल के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। मैं थोड़ी सी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। हमने यहाँ से सेलेक्ट करा, इस तरीके से कंट्रोल सी से कॉपी कंट्रोल वी से पेस्ट। अब ये 100-200 नामों की एक फाइल आपके पास आ गई और आपका बॉस आपसे कहता है कि भाई इस फाइल को जो है आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बार बार देखना फाइल को, फिर से ओपन करना, फिर टेबल में कन्वर्ट करना, आप बहुत वक्त ले जाएंगे। भाई वक्त लेके मत जाओ। आपको करना क्या है, आप यहाँ पर ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। आपको अपने इस डाटा को सिलेक्ट करना है और डाटा सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में टेबल में जाना है और टेबल से आपको जाना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड के अंदर। यहाँ आप जाएंगे और जाने के बाद यहाँ आप अदर पे क्लिक कर देंगे और अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पॉइंट्स हैं है ना उसको आप डॉट में कन्वर्ट कर देंगे और ओके कर देंगे आप इसे, और ये आपकी पूरी की पूरी टेबल आपका जो टेक्स्ट था वो पूरा आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही टिप एंड ट्रिक्स के साथ में जब आप काम करते हैं तो आपके काम की स्पीड बढ़ती है, आप प्रोफेशनल कहलाते हैं, ऑफिस के अंदर आप स्मार्ट कहलाते हैं कि भाई आपको तो बहुत कुछ पता है। एंड फाइनली अब आपने इससे बाहर होना है तो आप इसी डाटा को दोबारा क्लिक करेंगे और लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कन्वर्ट टू टेक्स्ट और यहाँ पर अदर पे क्लिक करना है और वही डॉट जो आप यूज़ कर रहे थे उस डॉट पे लगाएंगे और इसको देखिए यहाँ पर आपको डॉट का यूज़ करना है क्योंकि डॉट के अंदर आपके पास फाइल आई थी और ओके ये फिर वैसे ही उसी कंडीशन के अंदर आपने दोबारा कर दिया। तो एमएस वर्ड के अंदर अगर आप टिप एंड ट्रिक्स का ज़्यादा यूज़ करें तो बेहतर रहेगा, आपके काम की स्पीड बढ़ेगी और आप ऑफिस के अंदर